अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आए हुए मेहमान का और आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज के मेहमान कौन हैं, ये बताने के लिए और उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आप सबको लिए चलता हूं पीसीजी सीनियर एडमिन सलीम अजहर साहब के पास। सलीम अजहर भाई। जज़ाकल्लाह अब्दुल काशिफ। कमरुल इस्लाम साहब को पीसीजी एक मुलाकात पीसीजी के साथ में खुशामदीद है। ये एक प्रोग्राम जो है बड़ा मशहूर मारूफ प्रोग्राम हमारे ग्रुप का हो चुका है, जो अपनी गोल्डन जुबली कर चुका है माशाअल्लाह। ये कमरुल इस्लाम साहब का ताल्लुक कराची से है और आजकल अमेरिका में है भी है। उनके वालिद मोहतरम इम्तियाज अहमद जाफरी साहब, जो कि एक प्रिंसिपल थे स्कूल के और महंगाओं से ताल्लुक है उनका। तो तफसीली तारुफ जो है कमरुल इस्लाम साहब से पूछूंगा। हमें खबर चलाई, आप बताइए कि आपके फैमिली का चाय 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 की कनेक्शन क्या है? चाय से क्या कनेक्शन बनता है अपनी फैमिली का? अपने वालिद का, वालदा का, दादा वगैरह का नाम वगैरह भी और चाय की कनेक्शन जरा बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू गाइस। और मेरे सारे भाई बहन हैं इसके अंदर। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों से मुलाकात हो रही है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कमरुल इस्लाम, ठीक है ना। मैं हूँ, जैसे सलीम भाई ने बताया, ये मेरे भाई के बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं। और काफी बातें मैं भूल गया था, लेकिन इनसे बात करके बिल्कुल सब कुछ याद आ गई। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली दूर दूर रहते हैं, लेकिन हम लोग दिल से बहुत करीब हैं। तो मैं जो हूँ कमरुल इस्लाम हूँ। और जो है मेरे वालिद साहब जो हैं इम्तियाज अहमद, वो एनजेबी हाई स्कूल से रिटायर्ड हुए थे, हेडमास्टर थे जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया 2003 में। और जो है मेरी वालदा कनीस फातिमा, जो कि सैयद सरामा की थी। मेरे वालिद साहब जो हैं महगांव के थे। और मेरे दादा जो हैं सिद्दीकुल्ला, वो भी महगांव के, जाहिर है, मेरे वाले साहब। और दादी जो है जोहरा अनवरा खातून, ठीक है ना। ये सब लोग महगांव के हैं। और मेरी वालदा जो है वो सैयद सराबा की हैं। और ये जो है मेरे नाना जो थे वो पुलिस में थे, जब ब्रिटिश इंडिया था उस जमाने में पुलिस ऑफिसर थे समथिंग ना। तो हम बदतमीज बच्चे उनको टुल्ला कहते थे यार। तो कभी कभी मजाक में नाना वो तो खैर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी। अब तो जो है मेरे भाई बहन जो है कराची में है। एक बहन कनाडा में रहती हैं। और एक बहन जद्दा में रहती हैं। मेरे भाई का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। आप लोगों से दुआ में याद रखिएगा। और सलीम भाई उनकी तदफीन में भी थे, मेरे ख्याल में उनसे मिलते भी रहे हैं कनाडा के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम लिविंग हियर विद माय फैमिली। और मेरी फैमिली इधर माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और वाइफ है। मैं कैंटन मिशिगन में रह रहा हूँ इस वक्त। आप आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें, जरूर तफसील जरा बताएं और जरा उनका तारुफ भी कराएं, थोड़ा मुख्तसर तारुफ बहन भाई पर। जी जनाब, जी जी। तो बड़े मेरी सबसे बड़ी बहन है नसीम फातिमा, ठीक है ना। तो उनके वो भी टीचिंग डिपार्टमेंट में रही हैं सारी उम्र, अभी रिटायर्ड हैं माशाल्लाह से। और फिर अभी उनके उनके तीन उनके जो है 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटा। और फिर उनके उनके बाद एक दूसरी बहन है, उनके वसीम फातिमा, वो रहती हैं नसीम फातिमा रहती हैं गुलिस्तान गुलशन मेमार में, गुलिस्तान जौहर कराची में। मेरी वसीम फातिमा रहती हैं उनसे जो छोटी बहन है। और उनके माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। 6 की सबों की शादी हो गई माशाल्लाह से। मेरी बड़ी बहन के बच्चों की भी सबकी शादी हो गई। और फिर उसके बाद आती हैं नरगिस जाफरी। तो वो रहती हैं वही गुलिस्तान जौहर में। वो भी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं उनकी। और सबकी शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है वहां पे भी। और फिर उसके बाद आते हैं जफरुल इस्लाम, जो कि फौज के अंदर है, जनरल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल, अब तो रिटायर है, अरसा हो गया। तो वो डॉक्टर और उसमें है मेडिसिन में, उस मतलब CMH वगैरह में है, रहे हैं वो। तो प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं वो।
तो वो है मेरे बड़े भाई, उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो एक छोटी बेटी की अभी शादी होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो बाकी तो 2 की शादी हो गई। फिर उसके बाद आते हैं मेरे मरहूम भाई मजहरुल इस्लाम, जो उनका एक बेटा है, जो कि उनकी फैमिली रहती है गुलशन इकबाल में। और जो है अपना, वो बेचारी की तदफीन यहाँ टोरंटो में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए थे वो। तो फिर जो है मेरी बहन जद्दा में रहती हैं, सादका जाफरी, सॉरी मदीना में। ठीक है ना, मदीना में उनके 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट, 4 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई बच्ची की, बाकी 3 की नहीं हुई भी अभी। और फिर मैं आ जाता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, कमरुल इस्लाम और अली, मास, फातिमा और मेरी वाइफ सलमा, जो कि साकिब भाई हैं, वो इनकी वाइफ और मेरी वाइफ रियल सिस्टर्स हैं एक्चुअली। तो जो है फिर मैं आगे, फिर मेरा छोटा भाई है शमसुल इस्लाम। तो शमसुल इस्लाम की 2 बेटियां हैं, जो यहाँ यूएस में पढ़ाई कर रही हैं अभी। और जो है फिर मेरी छोटी बहन कनाडा में रहती है। तो हम लोग 9 भाई सिबलिंग्स थे ऑल टुगेदर, और एक भाई का मेरे इंतकाल हो गया। वी आर 8 ऑल टुगेदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे जो है ना, वो मेरे 3 बहनोई हैं। एक मेरे बहनोई, ये सबसे बड़े बहनोई, उनका इंतकाल हो गया, जो नसीम फातिमा के जो हस्बैंड है। और मेरे जो है ना नरगिस हैं, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। और इस तरह से जी। बस मैं जरा ये अपने सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि इस्लाम मरूफ को लोग ज्यादातर जानते होंगे बाबर के नाम से। हाँ तो वो यानी कि आपसे लोग सब बाबा के नाम से ज्यादा पहचानते होंगे। बड़े माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त शख्सियत थे वो, अल्लाह उनको इधर नसीब करे। बहुत ही जबरदस्त आदमी थे वो। तेरा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुझे फिरदौस माला मक़ाम अता फरमाए। अच्छा आमीन। खबर, ये आपका जो तालीमी सफर है, कहाँ से शुरू हुआ, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, इससे जरा बताइए। हाँ सलीम भाई, मैं कराची में रेस एंड बॉर्न हुआ। और फिर जो है ना, आप लोगों के साथ ही पड़ोस में ही बड़ा हो रहा था। आप भी बड़े हो रहे होंगे, हम भी उसी जगह ही में थे, 2-4 गली का फासला है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पढ़ाई, अब्बा जी पढ़ाने पे जोर देते थे काफी, कि सख्त ग्रेड वगैरह पढ़ाई करो, मेहनत करो। और पढ़ाते तो अब्बा ने नहीं थे ज्यादा, लेकिन हम बस अब्बा के डांट से डरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चीज थी। तो खैर पढ़ाई कर ली वहां से। मेरी कराची में पढ़ाई नहीं हो, मतलब एनईडी में एडमिशन नहीं हुआ, 2-4 नंबर कम थे। तो फिर वो कराची की सीटें होती हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर ना, तो वहां पे अप्लाई किया था। अल्लाह ताला ने पढ़ाना वहां पे पढ़ाई मुमकिन रखी थी, तो पढ़ाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बीएस कर लिया। फिर एक एक का मेरे ख्याल में 6-8 महीने जॉब नहीं मिली, फिर पहली जॉब मिली। तो वो 6 महीने करीब लग रहा है। तो आफ्टर अ ईयर आई गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने जनरल टायर्स में मुझे जॉब मिल गई अबाउट दैट टाइम ना। फिर मैंने जनरल टायर लांडी कराची में पढ़ा, जॉब करता था मैं। तो इसी बीच में मेरी एंगेजमेंट हो गई सलमा से, जो साकिब भाई की वाइफ की सिस्टर है, इस फैमिली से। फिर मेरी शादी का इरादा था, फिर सलमा स्टडी कर रही थी। मैंने कहा कि मुझे भी शौक था अमेरिका की डिग्री हासिल करने का। तो जैसा कि हर एवरी अदर नौजवान जो कोशिश करता है। तो खैर अल्लाह ताला ने मुझे एमएस करवा, मैं आ गया यूएस के अंदर। और यहाँ मैंने बैचलर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम वेस्ट कोस्ट इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से मैंने मास्टर्स किया। तो फिर मास्टर्स हो गया, फिर मैं अच्छा खासा जॉब करता था कराची में, जनरल टायर के अंदर एसी वगैरह था, बिल्कुल अच्छा इंजीनियर की जॉब थी मेरी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने मेहरानी यूनिवर्सिटी से किया था। तो फिर यहाँ पे आके थोड़ा 6-8 4 महीने काफी मुश्किल लाइफ गुजारी। मैंने कहा यार मैं ये लाइफ तो नहीं गुजारूंगा, कि बड़ी टफ है यहाँ की, बड़ी गैस स्टेशन की, और ये वो सारी जिंदगी थी, टफ लाइफ थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ट्राई करने से बिफोर 1 साल की ये देते हैं पीटी ट्रेनिंग ना यूएस वाले, वंस यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर। तो 1 साल के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप रह सकते हो, मतलब एज ए एम्प्लॉय ना किसी कंपनी के, वरना तो आपको जॉब अमेरिका छोड़ना होता है। तो फिर मैंने जॉब वॉब का ढूंढा, तो वहां नहीं मिली। कैलिफोर्निया में एक आध इंटरव्यू हुए, लेकिन इट डिडंट गो थ्रू। तो फिर मैं मिशिगन में आ गया। मिशिगन में फिर मुझे एक दोस्त था, फिर यहाँ पे जॉब मिली, फिर एक जॉब करी, दूसरी जॉब करी, तीसरी जॉब करी। फिर अल्लाह मियाँ भी मैं इससे मैंने जॉबें करी हैं क्राइसलर कॉरपोरेशन, क्राइसलर के अंदर मैं मिशिगन में था क्राइसलर में। फिर मैंने कैटरपिलर में 7 साल किए। फिर मैंने जो है 5 साल लॉकहीड मार्टिन के अंदर करे।
फिर अभी 2 साल से मैं ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इधर हूँ मैं। तो बस अल्लाह ताला चलाए जा रहे हैं, तो बस हाँ, बहुत दिल बहुत चाहता है मुल्क को बार बार देखता रहूं, वहां रहूं, लेकिन बस अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, अभी चल रही है जिंदगी। आप ये बताइए, अगर आपकी रहता है बचपन गुजरा नाजाबाद कराची में, और आपके वालिदैन जो है महंगाओं झाइल के हैं, तो कुछ नाजाबाद की कोई किस्से हो, कोई बचपन के किस्से हो, कोई यादगार किस्सा हो, जरूर सुनाए हमें। और साथ साथ मैं कहूंगा, क्या कभी कोई इंडिया जाना हुआ, महंगाओं जाना हुआ, या महंगाओं में कोई किस्से आपके वालिदैन से आए हो तो जरूर बताएं आप। बहुत मैंने महंगाओं को हमेशा से ख्वाब में देखा है यार, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतना वाकया सुनते थे, बातें सुनते थे, रिश्तेदार आते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अभी तक भी मैं बड़ी ख्वाहिश है दिल के अंदर यार, कि मैं जाऊं ना और वहां फिर मिलूं अपने कजन से। मेरे कजन आते भी रहे हैं ऑन एंड ऑफ ना, वाले साहब की जिंदगी में। तो मेरे दादा दादी अपने बेटे से, मेरे अब्बा अकेले थे अपने बहनों के अंदर, भाई एक अकेले थे, तो वो आए थे इंडिया माइग्रेट करके पाकिस्तान बनने के साथ। तो बाकी बहनें और वालिदैन वहां होंगे, तो फिर अब्बा अब्बा बेचारे, अब या अब हम अब्बा वगैरह बन के समझते हैं किस तरह से बेचारे फील करते होंगे इन बातों को। फिर वो बेचारे मिलने आते थे पाकिस्तान, फिर इतनी मोहब्बत थी उनको अपने बेटे से, और बेटा भी माशाल्लाह बहुत प्यार करते थे हमारे वालिद साहब यार, बहुत। हम लोग भी अगर बदतमीजी करते हमें झाड़ पड़ती थी जबरदस्त ना, तो बड़ी मैनर सिखाने की कोशिश करते थे अब्बा जी बेचारे। तो जो है वो अब्बा जो है वो, फिर वो इतनी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर दादा दादी मिलने आए। वहीं दादा की इंतकाल हुआ, 27 रमजान था, जुम्मे का दिन था, मेरी दादी मरहुमा का इंतकाल हुआ था। बारिश हो रही थी, हम लोग कब्रिस्तान में तदफीन करने गए थे, और बड़े अच्छा दिन था दादी के इंतकाल का, बेचारी के अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो फिर मेरे वालिद साहब जो है, वो फिर दादा भी थोड़े दिनों के बाद, इतने माशाल्लाह से हमारे अब्बा वगैरह इतने अच्छे थे, वो इंडिया की चीजें, ताकतवर ओरिजिनल चीजें खाते थे माशाल्लाह से, सारी जो हम लोग खाते हैं मिलावट शुदा, वो तो अच्छी चीजें खाते होंगे। तो ये दोनों भाई भाई लगते थे, सारे मोहल्ला कहता था अरे तो भाई भाई हैं, बाप बेटे है ही नहीं। जो हमारे गली में चलते थे हमारे दादा और अब्बा, एक जैसे ही थे, कद भी एक जैसा था ऑलमोस्ट, और जो है ना दाढ़ी भी एक जैसी थी। तो तो बहरहाल फिर बेचारे दादा मरहूम जो है वो इंतकाल हो गया उनका। फिर दादा भी भाई दादी के मिलने ही आए थे बेचारे, सिर्फ अपने बेटे से मिलने आए थे माँ बाप। अल्लाह ने जहाँ जिसकी मिट्टी लिखी होती है, तो ये मिलने आए, फिर वहां पे दादा का फिर तदफीन हो गई। फिर इस तरह से फिर बस बहुत यादें हैं यार, नाज़िमाबाद से तो बेशुमार यादें जुड़ी हुई है मेरे भाई। हमेशा की जो है ना, मेरा अभी भी ड्रीम है, रहता है कि रहूं तो मैं नाज़िमाबाद में ही रहूं। पाकिस्तान जाने का जो है ना, वाकई सही मजा तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम बड़ा दुख भी होता है कि जो हालात जो सिलसिले हुए में, बड़ी दुआएं हैं मेरी यार, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर रहमत रखे। इतना प्यारा शहर था, इतनी प्यारी जगह थी नाज़िमाबाद, कितना प्यारा था यार, लेकिन जो है वो अजीब सिचुएशन में गुजर रहे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग आसमान पे पहुंची हुई, क्राउडेड, फुली क्राउडेड कर दिया सब कुछ ना। हाँ। चलें, अब मैं अब्दुल काशिफ तरफ जाऊंगा। मजीद सवाल अब्दुल काशिफ आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया क्या? सलीम भाई। कमरुल साहब, आपके चैली कनेक्शन को हम थोड़ा और समझना चाहेंगे। अभी इंडिया में आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके नाम बताएं ताकि इंडिया के मेंबर्स आप का चैली कनेक्शन और बेहतर तरीके से समझ सकें। जी जी जी, काशिफ साहब भाई, मैं जो हूँ ना, सैयद सरावा में मेरी वालदा थी, और जो है ना एक आरफिया है, आरफिया, यू नो, वो वो जामिया आरफिया। खानका खानका जी खानका जी। आरफिया, ठीक है ना। ये मेरे फर्स्ट कजन है ना, ये मेरे जो मेरी खाला है नफीस, मेरी बेचारी बहुत सिक है आजकल वो। तो उनकी उनकी उनके सारे धदियाल का, मेरे सारे खालाजाद भाई है ना, उन वो लोग रन करते, सईद साहब है एक कोई ना, सईद है ना, वो रन करते हैं इसको। और मेरे नाना इफ्तिखार अहमद हुआ करते थे, ये पुलिस में होते थे। और मेरे वालिद साहब जो है सिद्ध, वो वहां पे महंगाव में। और अभी जो मेरे भाई हैं वहां पे, एक हमजा मियाँ है, जो मेरे दादा का जो घर है ना, उसमें हमजा मियाँ की फैमिली रहती है माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो वो कोई 6 वे बच्चे हैं उनके माशाल्लाह से।
और दादा का घर भी मैंने अभी, जब आईटी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो मुझे बड़ा शौक था कि देखूं कि मेरे वालिद कहाँ रहते थे। तो हमजा मियाँ से ने दिखाई फिर वो वीडियो, तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्वाबों में थोड़ा डिफरेंट इंडिया था, लेकिन अभी जरा वैसा मतलब ऐसे ही लगा कराची जैसा। तो अच्छा, आई रियली एंजॉयड इट। तो खैर वो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली यार। हमजा मियाँ है, ठीक है ना। और और बम्बई में कुछ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे फर्स्ट कजन सारे, वो सारे मूव कर गए, वहां जॉबे करते हैं। ये जो हमजा साहब का आपने जिक्र किया, क्या इनके जी वालिद साहब का नाम मरहूम दुलारे साहब था? हाँ, अशफाक या दूसरा नाम दुल्हारे, तो हाँ मुझे आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुल्हारे। ये, दुल्हारे, लेकिन इनका अशफाक या आफाक भी नाम था शायद, कुछ ऐसा जी याद आ जी, रहा है आप? ये लोग नजरगंज के हैं शायद। हाँ जी जी जी, लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, रुकैया पुप्पी, सल्लो पुप्पो, रुकैया पुप्पी, और एक हमारी पुप्पी थी, और जो है, आपको चलो एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, बताता जी हूँ। जी, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। मेरे छोटे भाई हैं शमसुल इस्लाम, तो वो फार्मेसी में थे, फार्मेसी में ही सारी उम्र रहे हैं, वो हैं भी। तो वो इंडिया में आए थे किसी कॉन्फ्रेंस में मिलने की थी उनकी, कोई फार्मासिस्ट की ना, तो तो उसमें मेरी मेरी फुप्पी है सुरैया, ननको फुप्पी, ननको फुप्पी कहते हैं उनको। तो ननको फुप्पी मरहूम बेचारी जो है ना, वो उनको पता लगा भतीजा आ रहा है, तो वो आ गई ना वहां पे, फॉरेन इंफॉर्मेशन ले ला के, बेचारे पता नहीं कितनी मुश्किल से वो वहां पहुंची ना। तो वो होटल पहुंच गई वहां पे जहाँ मेरे भाई की कॉन्फ्रेंस थी, एंड भाई डिड नॉट नो, आई थिंक ही शी वाज कमिंग, और शी मतलब उनको श्योर नहीं था कि कब आएंगी, को क्या टाइम है, थोड़ा बहुत शायद इन्फॉर्मेशन हो। तो खैर मेरा भाई वो पहुंच गई रिसेप्शन पे, कहने लगी कि भाई वो हमें हमारे हमारे भतीजे से मिलना है। तो उन्होंने कहा कौन है भतीजा, कहने लगे क्या नाम है?" कहने लगे मुन्ना उनका नाम है। अब उनको मुन्ना, शम्स को मुन्ना कहते हैं, वो उनको ने मुन्ना बोला, कहने लगे मुन्ना, कहने लगे मुन्ना नाम का तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो मुन्ना नहीं, तो वो जो है, कहने लगे उनके नाम, फादर का नाम बताएं आप क्या। कहने लगे उनके फादर का नाम मुन्ने। तो वो कह रहा मुन्ने, मुन्ना, कहने लगे आप कौन है, कहने लगे हमारा नाम धनको है। तो वो बंदा थोड़ा परेशान हुआ, खैर मुलाकात हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जो बता रहा था शम्स, तो मुझे हंसी आ रही थी बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यार मैं मिला नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, ये मेरी फुप्पो वगैरह आती रही है कराची के अंदर, हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन ये कि मैं नहीं गया, बस सॉरी। जैसा कि आपने बताया कि आप इंडिया नहीं आए हैं, लेकिन इंडिया में जो आपके रिश्तेदार हैं, क्या उनसे आपकी किसी भी तरह की कनेक्टिविटी अभी बरकरार है? बिल्कुल मेरे भाई बरकरार है, मेरे मेरे जो ददियाल के जो मेरी फुफ्फोजाद बहनें हैं, भाई हैं ना, उनसे फोन पे, वो बम्बई में रहते हैं, उनसे अक्सर बातचीत हो जाती है। ये हमजा मियाँ से भी बात हो जाती है, जो मेरे दादा, जो मेरा हमारा जो घर है वहां पे रहते हैं। तो बस इसी हद तक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाती। जी हाँ, मेरी भाई बहनों बहनों की हो रही है ज्यादा। मैं जो हूँ थोड़ा और ज्यादा दूर भी हो गया शायद, यहाँ पे आके जो है। लेकिन मेरी बहनें जो है ना वो होती हैं, अभी मेरी जद्दा में है, वो भी बहुत टच में रहती है। जी। माशाल्लाह, आपका बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल करियर रहा है। अब तक करियर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उनमें से कुछ ऐसी बातें शेयर कीजिए जो आपको लगता हो कि हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए काफी सबक आमोज रहेंगी। हम्म, मैंने ये सीखा है कि आदमी जो है ना सही काम करता रहे, हिदायत पे अल्लाह ताला रखे, जितना ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत आ जाएगी, रास्ता सही रहे इंशाअल्लाह ताला इंसान का। ठीक, तो जो है बस पढ़ाई वगैरह में करे और अपने आप को मेहनत करे, अल्लाह के अहकामात पूरे करने की अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे बंदों की, से भी कोशिश करे जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है वैसा फॉलो करे। तो जो है वो मेहनत करे, और दूसरा ये कि ना अपने आप को कम भी नहीं समझे, जवानी के अंदर बहुत ताकत होती है, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो बस अपने आप को कम भी नहीं समझे, और बस और सीधे अल्लाह से दुआ मांगता रहे, मेहनत करता रहे, अल्लाह मियाँ सब दे देते हैं मेरे ख्याल में यार। हाँ, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात तो नहीं है, बस मैंने, अल्लाह ताला में ये शौक था अमेरिका आने का, अमेरिका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ले आए।
और खुद ब खुद ही अल्लाह मियां ने वालदैन वगैरह की दुआएं बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। वालदैन ही, हम तो बेकार ही हैं, वालदैन ही की दुआएं होंगी। तो बस अल्लाह ताला उनको तंग ना करे, अल्लाह हमारे सारे बच्चों को इतनी समझ दे कि जो है वो अपने वालिदैन वगैरह से जितने काइंड रह सकें वो रह लें। सबसे बड़ी चीज यही होगी मेरे ख्याल में, वालिदैन जो है ना उनकी दुआएं लगती बहुत होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हाँ। आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आप आज तक ना भूल पाए हों? अच्छा मेरे भाई, तो अब मैं क्या बताऊं आपको, एक आध बातें तो जरूर होती है जिंदगी के अंदर। अगर पता नहीं आपके पास दो दो चार मिनट की, मैं आपको डिस्कशन बताता हूँ। तो खैर जो है काशिफ भाई, जो है ना मैं अपना यूएस आया था ना, तो कैलिफोर्निया में मैं आया था। अब जाहिर है नाजाबाद से आया था, मेरे पास ऐसे पैसे वैसे तो थे नहीं। मैं अपने अल्लाह, मतलब घना घर में हमारे पैसे थे इतने। तो मैं बड़ी मेहनत करता था ना कि पैसे फीस वगैरह की जमा करूं मैं। तो जो है वो मैं अपना एक 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 कॉलेज के अंदर मैं रात में क्लास ले रहा था। तो मेरे पास गाड़ी तो जरूरी है कैलिफोर्निया लिविंग के अंदर, के कार हो। तो कार तो किसी तरह आ गई थी, लेकिन अभी जो है उसकी इंश्योरेंस जो है ना वो उस वक्त कैलिफोर्निया में इतनी मैंडेटरी नहीं थी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब मेरी क्लासेस ले रहा था ना, तो उस वक्त मेरे नई नई कार थी, नया नया ड्राइवर था, नया नया अमेरिका था, सब कुछ ज्यादा न्यू वर्ल्ड थी सारी। लेकिन मैं पैसे बचाना चाहता था काफी सारे, मतलब जितने ज्यादा बच जाए। तो जो है वो अपना, मैंने जो है ना अपना वो इंश्योरेंस ली भी नहीं थी। मैं सोचता अभी ले लूंगा, अभी ले लूंगा। अभी इसी बीच के अंदर मैं क्लास लेने के गया, मैं एक रात में क्लास थी 7 बजे की ना। तो मेरी एक गाड़ी, जो मैं देख रहा था कि यार किस तरह पार्क करूं गाड़ी सड़क के पे ना, स्ट्रीट पार्किंग ढूंढ रहा था कि स्पॉट मिल जाए जो कि फ्री स्पॉट थी। पार्किंग स्पॉट एक पेड होती है, एक फ्री सड़क पे थी। तो मैं देख रहा था, तो एक दो गाड़ियों के बीच में बहुत छोटी सी स्पेस नजर आई मुझको ना। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं तो बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ, और जो है ना वो मैं निकल जाऊंगा अपना, मतलब मैं पार्क कर दूंगा क्योंकि क्लास भी होने वाली। मैंने यूं करके डाला, गाड़ी को रिवर्स किया, और वो रिडांडो बीच बड़ी, मतलब पुलिस वुलिस हर वक्त मेरे ख्याल में बड़ा एक्टिव जगह है वो सारी। खैर मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने पार्क करी। और मैंने पार्क करके, मेरी एक पुरानी सी गाड़ी थी, तो वो जो है उसने आगे जो गाड़ी को टच कर दिया, तो वो ची तो सारी अलार्म स्टार्ट हो गए उसके। अब मुझे पता है कि अब मेरी हालत खराब, कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया, ये एकदम से गाड़ी बज गई। और फिर मैंने लेफ्ट राइट सारे मिरर में देखा कि कोई आ तो नहीं रहा ना, तो आगे भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ। तो किसी ने जो है वो कोई नजर तो नहीं आया मुझको। तो मैं जो हूँ अपना, जो है मैंने कहा कभी भाग लो, अभी तो जिंदगी इसी के अंदर बेहतरीन, निकल लो यहाँ से यार। तो मैं जो हूँ ना अपना गाड़ी लेके भागा आगे की तरफ। और मैं आगे गया, पीछे लेफ्ट राइट गया, लेफ्ट टर्न ली, राइट टर्न ली, इधर दाएं बाएं काफी टर्न ले ला के काफी देखा कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा। फिर मैं आके जो है ना अपना गली में जो है ना रुक गया अपनी एक जगह पे। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने कहा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो नॉर्मल लाइफ है। ठीक है ना, गाड़ी थी, गाड़ी में भी कोई हल्की सी कोई पता नहीं, कोई गौर किया कि नहीं, मेरी तो इतनी पुरानी थी, मैंने गौर भी नहीं किया क्या डैमेज हुआ होगा। तो मैं आ गया अपना। तो जो है अब मैं जब गाड़ी वापस करा, फिर मैं भूल गया, एकदम भुलक्कड़ कि यार मैंने कोई कारनामा किया है। तो मैं जो हूँ ना वो गाड़ी की जो है दो चार जगह फिर आगे देखा, तो इतनी बड़ी स्पॉट मिल गई जहां पे मैंने हिट किया था। ये हिट एंड रन केस होता होता है ये, मतलब बहुत खतरनाक केस हो सकता था ये मेरे पर। तो मैंने जहाँ पे हिट किया था ना वो उसके आगे दो चार गाड़ी के जगह मिल के मैंने अपना गाड़ी पार्क करी और अपना भूल गया, फॉरगॉट एवरीथिंग। अपना क्लास लेके रात 10 बजे वापस आ रहा हूँ मैं। अपना जहन में ख्याल में भी नहीं कि साला कुछ हुआ था शाम में। एकदम से जैसे ही मैंने गाड़ी खोली, एकदम से जैसे सर्च लाइटें चारों तरफ से, झाड़ियों में पुलिस छुपी हुई थी। ठीक है ना, और वो एकदम से सारी लाइटें खुल गई। मैं वो भी एकदम ना आदमी हैरान। तो पुलिस ऑफिसर आ गया, कहने लगा कि मेरे पास आया, मेरी आंखों के सामने बातें करने लगा, बिल्कुल सामने, कहने लगा कि ये तुमने शाम में कोई गाड़ी हिट करी है, डिड यू हिट एनी कार दिस इवनिंग? अब मैंने कहा यार ये क्या। मैंने कहा अगर मैं सच बोलूंगा तो कहेगा भाई चल जेल चल अभी तू। तो चल, मैं जो मुझे घबराहट एकदम न्यू था मैं। तो मैंने कहा नो, आई डोंट थिंक सो, आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुमने कुछ नहीं किया। अब वो हैरान कि यार ये क्या। तो वो जो है ना कह लगा फिर, आर यू श्योर समबडी एल्स वाज ड्राइविंग योर कार? तो मैंने कहा नहीं, कोई और भी ड्राइव नहीं कर रहा था ये कार, तो मैं ही मेरे हाथ में थी। मैं झूठ तो झूठ बोलना ही था मुझे, बस अल्लाह ताला ने हिम्मत ही देनी थी, या जो भी था कर रहा था, अल्लाह जाने क्या कर रहा था मैं। तो जो है वो, अब वो पुलिस ऑफिसर ने फिर मुझसे कहा गया, वो जो उसको शक, मैंने कहा नहीं मेरी गाड़ी तो किसी ने नहीं चलाई, मैं ही चला रहा हूँ शाम से। तो फिर कहने लगा कि अच्छा कल वो जो जिसकी गाड़ी हिट हुई थी ना, उसको वो भी थी पुलिस के साथ, एक गोरी लड़की थी कोई।
उसने कहा कि आओ इधर आओ जरा, इसको पहचानो, ये बंदा है जिसने तुम्हारी गाड़ी हिट की। उसने कहीं से मुझे देख लिया था कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी गाड़ी है और जो है ना ऐसा बंदा है, वो मेरी गाड़ी हिट करके गया। उसने पुलिस को ये बताया हुआ था। तो जो है वो पुलिस जब वो गाड़ी आई तो वो बंदी मुझे यूं करके देख रही है, कह रही है कि गाड़ी भी ऐसे ही लगी है। वो कंफ्यूज, मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ, कुल अल्लाह अहद, अल्लाह समद, जो कुछ सारी दुआएं याद है सब उसके चेहरे पे फूक रहा हूँ, समझ लें आप, ये हालत थी तो जो है फिर वो कहने लगी कि ये बंदा तो ऐसे ही था लेकिन वो चश्मा नहीं पहना हुआ था। तो पुलिस कहने लगी भाई तू चश्मा कब से पहनता है? मैंने कहा पैदाइशी पहनता हूं चश्मा। तो खैर वो उसने कहा कि फिर चला गया था यार। बस डर लगता है कभी कभी जिंदगी में, ऐसी बातें होती हैं कि आप 19-20 हो जाए तो खत्म, मतलब मसला हो जाता है यार। आप यूएस में काफी अरसे से रहते हैं। जब आप घर में अपने बच्चों से बातें करते हैं तो इंग्लिश में बातें करते हैं या उर्दू में करते हैं या दोनों मिक्स करके बोलते हैं? यार मैं तो उर्दू में बोलता हूँ, लेकिन जवाब इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। लेकिन अभी मैंने अपने बच्चे को कराची भेजा था कि जरा उर्दू उर्दू इसकी बहुत खराब भी थी, तो अभी काफी बोलने लग गए हैं, बेहतर ही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि उर्दू बोलूं। मेरे बच्चे बोलते हैं, काफी हद तक उर्दू बोलते हैं कंपैरेटिवली द अदर फैमिलीज आई आई मीट हियर, ठीक है ना। तो अच्छी उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। यार। लेकिन अच्छी नहीं मेरे ख्याल में, यहाँ के लिहाज से अच्छी। हाँ। हाँ। आपका बचपन कैसा था? बचपन की कुछ यादें हो तो शेयर करें। यार बचपन की छोटी सी बातें के जो है, हम जो है नाजमाबाद में रहते थे, तो पापोश में। तो जो है मेरे छोटा भाई 1.5 साल छोटा है मुझसे, हम दोनों की बहुत दोस्ती थी, एक साथ ही रहते थे। तो हमारे घर में 5/4/16 के अंदर जो है ना, वो जो है अपना कुछ भी नहीं था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने घर तो बड़ा अच्छा बना दिया था, ना रेडियो था ना टीवी था ना कुछ भी नहीं था। मतलब हम लोग जवानी उस नौज बचपने के अंदर बड़ा वो करते थे कि यार टीवी भी होता तो क्या बात थी। तो खैर वो जो है हमारा एक दोस्त था इमरान, तो उसके पास टीवी था, उसके घर में हम बड़ा इम्प्रेस होते थे यार। और इमरान जो है ना, हम लोग कहते थे यार हमारे पास रेडियो तक भी नहीं है ना इमरान के पास, और हम जाते थे उसके घर में टीवी वगैरह देखने, कभी कभी जाते होंगे मैं। तो मैंने एक दफा पता नहीं कहाँ से गुजर रहा था क्या था, मुझे एक खोका इमरान रात शाम में हमारी छत पे पतंग उड़ाने आते थे इमरान साहब। मतलब पतंग काइट वगैरह करते हैं ना, काइटिंग शाम इवनिंग में। तो वो हमारी 2nd फ्लोर पे छत थी ऊपर, तो हमारा घर ऊंचा था, इमरान के पड़ोस में रहते थे। तो जो है मैंने यार एक दिन मुझे ऐसी कहीं चलते फिरते ना एक रेडियो का खोखा मिल गया बाहर से, कहीं सड़क से, अल्लाह जाने, ठीक है ना। तो मैंने शम से कहा यार, मैंने अपने भाई मुन्ना से बोला, मैंने कहा यार जो है ना इमरान आता है। अब भी तो यार छोटे थे कि ये सच समझ के काम हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ और है। तो मैं कहा यार ये जो है ना, मैं तो ना घर में हमारी छत में रात में सोते थे छतों पे, तो रजाइयां वगैरह छत पे अक्सर पड़ी रहती थी, लकड़ी वकड़ी भी कुछ बनी पड़ती, तो हम वहाँ झोपड़ी बना लेते थे छत के ऊपर। तो जो है ना हमने छत पे झोपड़ी बनाई भाई। तो शाम में बना देते अक्सर, हमारा वो लेट जाते थे अंदर। तो फिर हमने कहा यार इमरान आता है, इसके पास टीवी है, बड़ा शो भी मारता है, अब हम इमरान से कहेंगे कि यार हमारे घर में रेडियो आ गया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार ऐसा सेटअप करो कि ये रेडियो बाहर हो इस खोखे के अंदर, इस झोपड़ी के अंदर। और जो है ना मैं जब शाम को आऊंगा ना, ओ जब वो आएगा ना अगले दिन, तो तुम ना ऐसा करना, टुक करना, आवाज देना, तो मैं अंदर से ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप खबर सुने, मैं झोपड़े से शुरू हो जाऊंगा। ठीक है ना। तो ये प्लान हमने सेट किया कि इमरान को जो है ना रेडियो पाकिस्तान की मतलब सुनाएंगे कि रेडियो है हमारे पास। तो अब जब सारा सेटअप हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई कि अगले दिन जब इमरान साहब आएंगे रेडियो, तो फिर जो है वो शाम में मेरी बहनें मुझे पढ़ाती थी, हम दोनों भाइयों को कि पढ़ाई भी लगती थी कि पढ़ाई करो। तो हम लोग मगरिब के बाद जो है ना, हम लोग पढ़ाई मगरिब के बाद पढ़ते थे, हाँ राइट। तो उस दिन जो है हमने पढ़ाई वढ़ाई करी, हमें फिर वो हुआ कि झोपड़ी उपड़ी बनाई है, रेडियो वेडियो सेट है, चलो जाके जरा देखते हैं ना कि सब चीजें सेट तो है, कल हम आएगा वो दोस्त, उसको दिखाएंगे। तो जो है अंदर में गया, और वो उस जमाने में एक वो मोम वो सरसों के तेल की दिया बनाया जाता था, सरसों का तेल का दिया, ठीक है ना। वो लसाई लाइट भी नहीं होती थी ऊपर तो दिया बना के गए ऊपर। और जो है हमने अंदर जाके देखा, सब चीजें भी देखी, वह सब सेट है ना, बड़ी एक्साइटमेंट तो थी अगले नाइट की, अगले इवनिंग के। तो जो है वो दिया जो है वो बुझाना पूरा भूल गए।
और नीचे आके बैठ गया अपना मामा घर के आगे। अब वो पता लगा कोई 10-11 बजे पूरे शोले फायर ही फायर, पूरे मोहल्ले में आग लग गई, पूरे झोपड़ा वोपड़ा हमारा रेडियो पाकिस्तान पूरा खत्म हो गया। उधर से वो इमरान के वालिद साहब वो पड़ोस गया, भाई इम्तियाज साहब आपके घर में आग लग गई, आग लग गई, सारे पूरे मोहल्ले वाले बाल्टी में बाल्टी लेके आ रहे हैं। तो फिर पता लगा, फिर डांट डंडे डंडे पड़े, क्या फिर बताया कि भाई ये सारा प्रोग्राम था। अजीब अजीब बातें हुई है जिंदगी में यार। आपकी हॉबीज क्या हैं? काशिफ भाई अभी तो जो है बस ऐसे ही थोड़ा बहुत वॉक करता हूँ, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ अपना वॉक करूँ, और टेनिस भी खेलने की कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ। अभी आज के इस सीजन में तो काफी अल्लाह ने खिलाया। तो बाकी तो यही है कि घूमने का शौक होता है, और जो है मिलने का भी बड़ा दिल चाहता है। इसी वजह से मैं इस जगह पे आ गया हूँ, जरा लोगों से मिलने में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जहाँ पे रह रहा था वहाँ पे बिल्कुल कम्युनिटी नहीं थी। तो अब यहाँ पे जरा लोग हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, कनाडा भी करीब है, तो मिलने मिलाने का दिल चाहता है। खाने पीने की भी शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल चाहता है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आपकी पसंदीदा चाइली डिश कौन सी है? यार, मैं कोई ऐसा पिकिंग नहीं हूँ खाने में, सारे खाने पाकिस्तान हमारे सारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार। मैं एडिक्ट हूँ उनका ही, मुझे वही पसंद आता है जनरली। लेकिन बिरयानी वगैरह यकीनन जो जनरली होती है काशिफ भाई, वैसे ही हाँ, बिरयानी इज वन ऑफ द बेस्ट आई गेस या। स्टूडेंट बिरयानी स्पेशली जो हम लोग खाते थे ना, अब कराची में वो सब बहुत याद आती है। हाँ आज आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी काशिफ भाई और सलीम भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि अपने भाई, आप सब हम लोग भाई बहन एक ही लोग हैं, एक ही फैमिली के, हम लोग का कोई रिश्तेदारी है यकीनन एक दूसरे के। अल्लाह ताला हम सबको एक रखे, एक दूसरे के जो है ना दर्द दुख दर्द में काम आने के काबिल बनाए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ मिलना और लोगों से, अपने भाई बहनों से, जितने भी लोग हैं ना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिलूं, इंडिया जाऊं, मेरे बहुत ड्रीम है। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं वाले साहब के साथ जाना चाहने ही वाला था। मैं वन ऑफ द किड था जो बहुत अब्बा को, मतलब अब्बा मुझे कहते थे, क्योंकि मेरे शौक थोड़ा ज्यादा हुआ मेरे ख्याल में। लेकिन अब्बा जी का इंतकाल हो गया, फिर नहीं हो पाया कुछ भी। परगना चाइल्ड ग्रुप मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस क्या पैगाम देना चाहूंगा, बस मेरे भाई सब हम लोगों को माशाल्लाह से, इट्स अ वेरी ग्रुप ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक एवरीबॉडी। हम सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, यकीनन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम लोग एक दूसरे से इंशाल्लाह दुख दर्द में अटैच रहना चाहिए हम लोगों को एक दूसरे के। आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का एपिसोड काफी पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।